सरों पर सफ़ेद टोपियाँ, गले में रुमाल और सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक बड़ी तादाद में हमारे मुस्लिम नौजवान इज्तिमा की तरफ आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब माहौल का असर है। जो लोग कहते हैं कि माहौल से कुछ नहीं होता, वो लोग अपनी आंखों से आए और आकर देख ले। किसी भी इज्तिमा के वक्त, चाहे औरंगाबाद शहर का इज्तिमा हो या किसी भी शहर, किसी भी ताल्लुक़े का इज्तिमा हो, जब इज्तिमा का मौका आता है तो बड़ी तादाद में लोग इज्तिमा की तरफ रवाना होते हैं। आज सुबह ही से पूरे शहर में दुकानें बंद, गलियां वीरान, सड़कें वीरान और सभी लोगों का सिर्फ और सिर्फ इज्तिमा की तरफ रुख देखकर एक दिली खुशी भी हो रही है और होना भी चाहिए। और ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे एक पैगाम है जो ये कहते हैं कि माहौल से क्या होता है, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमको सुधरना है, नहीं सुधरना है, हमको बदलना है, नहीं बदलना है। वो लोग इस बात को ज़हन नशीन करें। जैसे रमज़ान आते हैं तो रमज़ान में सरों पर टोपियाँ खुद ब खुद आ जाती है। रमज़ान में हर मुसलमान खुद ब खुद गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। जैसे जुमा का दिन होता है तो हर कोई सुबह से जुमा की नमाज की तैयारी में लग जाता है। जैसे ईद का दिन होता है तो हर कोई रात भर जागने के बावजूद ईद की नमाज के लिए सुबह सुबह खुद ही उठ जाता है। ऐसे ही जब इज्तिमात होते हैं तो इज्तिमात के मौक़ों पर किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई साहब आप इज्तिमा में चलने के लिए तैयार हो, क्या आप इज्तिमा में चलना चाहते हो, क्या आप इज्तिमा में जा रहे हो, बल्कि हर कोई अपने तौर पर, ज़ाती तौर पर खुद ही इस बात की तैयारी में लग जाता है कि मुझे कम से कम आखिरी दर्जे में एक दिन तो इज्तिमा में ज़रूर जाना है। और इससे भी नीचे कुछ लोग वो भी होते हैं कि ठीक है अगर एक दिन नहीं तो कुछ लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि आप कम से कम दुआ में तो ज़रूर शरीक हो जाएगी। तो ये माहौल के असरात होते हैं। अभी आप सुबह से देखेंगे पूरा शहर बिल्कुल सन्नाटा है। औरंगाबाद के अंदर आप आए और देखें, और इससे पहले भी जब भी हमारे यहाँ इज्तिमा हुआ है आपने ये मंजर देखा होगा अपनी आंखों से कि सुबह से लेकर शाम तक वीराना सा शहर के अंदर एक माहौल, सारी दुकानें बंद, सड़कें वीरान, गलियां सुनसान और सारे लोगों का रुख बिल्कुल एक तरफ है और वो है इज्तिमा को जाना है और दुआ में शरीक होना है, दुआएं करना है, मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगना है, पूरी उम्मत के लिए, आलम इस्लाम के लिए, अपने मुल्क के लिए। और आज भी वही माहौल है। सुबह ही से लोग अपने कारोबार को बंद करके इज्तिमा की तरफ चल रहे हैं और पूरे रास्ते से आप ट्रैफिक भी देखेंगे तो बिल्कुल ये ट्रैफिक जो है तो उसी की गवाही दे रहा है कि माहौल का असर बिल्कुल पड़ता है और इंसान के दिलों तक वो खींच लेता है कि जो बेचारा कभी मस्जिद को जाता है और कभी नहीं जाता तो वो भी इज्तिमा के अंदर शरीक होने को अपने लिए सादत समझता है और इस बात पर फख्र महसूस करता है कि काश मैं भी इज्तिमा में जाऊं और मेरी भी कुछ मग़फ़िरत हो जाए और मुझे भी अल्लाह से मांगने का एक मौका मिल जाए। और ऐसे लोग इज्तिमा के अंदर आते हैं और दुआएं मांगते हैं, रोते हैं, अल्लाह को मनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और फिर वो कामयाब बामुराद इज्तिमा से लौटते हैं दुआएं मांग कर। तो चले बहुत लंबी वीडियो ना करते हुए बस एक पैगाम आप तक पहुँचाता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि माहौल का असर नहीं होता, वो लोग इस बात को ज़हन नशीन करें कि माहौल का असर ज़रूर होता है। शर्त यह है कि आप बदलने के ठान लें, आप अपने आप को बदलने की फ़िक्र करें, आप इस बात का पक्का इरादा कर लें कि मुझे बदलना है, अपनी ज़िंदगी बदलना है, अपने रब को मनाना है और अपनी ज़िंदगी बदल कर अपने रब के बताए हुए रास्ते पर और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीक़े के मुताबिक गुजारना है। यही इज्तिमात के मकसद भी होते हैं और इसी मकसद के लिए इज्तिमा रखे भी जाते हैं। इसी मकसद के लिए ये इतने बड़े पंडाल लगाए जाते हैं और लाखों की तादाद में लोग इज्तिमा के अंदर बुलाए जाते हैं। इसके अलावा इज्तिमा का और कोई मकसद नहीं होता कि आपको बुलाए, घुमाए फिराए, खिलाए पिलाए, ये सब चीज़ें इज्तिमा के मकसद में शामिल नहीं है। लेकिन देखने में आता है कि कुछ लोग इज्तिमा को लेकर भी एतराज़ करते हैं, इज्तिमा में जाना क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, क्यों इतने बड़े बड़े पंडाल लगाए जा रहे हैं, क्यों पब्लिक को जो तो उनका कारोबार बंद करके इज्तिमा में बुलाया जा रहा है। तो वो लोग जो तो आए इज्तिमा में आकर देखें कि इज्तिमा के ज़रिए से कितना फ़ायदा होता है। तो बात यहीं पर कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पैगाम ज़रूर पसंद आया होगा। इसे खूब शेयर करें, शाम तक के वीडियो को खूब वायरल करें। जो लोग अब तक नहीं पहुँचे जल्द से जल्द इज्तिमा पहुँचने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।